तो सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम ये अध्यारोपण प्रमेय नेटवर्क एनालिसिस की एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम ये कहती है कि हम किसी भी नेटवर्क में यदि एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं तो उन सब एनर्जी सोर्सेज के कारण किसी एलिमेंट में बहने वाली करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम से। स्टेटमेंट क्या है उसको समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नेटवर्क है, यूजुअली 2 पोर्ट नेटवर्क, और एक 2 पोर्ट नेटवर्क को हम जानते हैं कि इक्विवेलेंटली टी या पाई नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। टी नेटवर्क का मतलब है ये, यानी इन द शेप ऑफ टी, दिस इज Z1, Z2 एंड Z3। और सरलता के लिए भी सबसे सरल हम केवल माने कि एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स, तो 2 एनर्जी सोर्स मान लेते हैं, एक E1 और एक E2। अब थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम ये कह रही है कि इसके किसी भी ब्रांच में फ्लो करने वाली करंट, इसके किसी भी ब्रांच में जो करंट है वो अध्यारोपण प्रमेय से निकाली जा सकती है। और अध्यारोपण प्रमेय कहती है कि इसके किसी ब्रांच में बहने वाली धारा का मान उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होगा जो किसी एक एनर्जी सोर्स के कारण बहती है, जबकि बाकी सारे एनर्जी सोर्स उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिए गए। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे मान लीजिए इसके अंदर Z1 के अंदर या Z3 के अंदर करंट निकालनी है, तो अध्यारोपण प्रमेय कहती है आप केवल एक एनर्जी सोर्स रहने दीजिए और बाकी सब को रिप्लेस कर दीजिए उसके इंटरनल इम्पीडेंस से। तो मैं क्या करता हूँ, केवल एक एनर्जी सोर्स रहने देता हूँ और बाकी सबको रिप्लेस कर देता हूँ। इसका इंटरनल इम्पीडेंस कितना, यदि दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो एक वोल्टेज सोर्स है तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस 0 होता है, यानी ये। अब इसके कारण बहने वाली करंट इसमें मैंने निकाल ली, सपोज I1 डैश। फिर ऐसी सारी धाराओं का बीजीय योग जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण बहती है, यानी कि प्रत्येक के कारण निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं निकालूंगा E2 के कारण, जबकि E1 को रिप्लेस कर दिया गया, यानी ये मेरा E2 हो गया। और मैंने क्या करा, E1 को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज Z1, Z2, Z3। अब इसके कारण जो बहने वाली धारा है I1 डबल डैश, ये मैंने निकाली। तो जो टोटल करंट होगी किसके अंदर, Z1 के अंदर, वो इट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ बोथ द करंट्स। तो यानी टोटल करंट I1 इज अलजेब्रिक सम मतलब ये I1 डैश इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव I1 डबल डैश। इस तरह से मैं निकाल सकता हूं। ये हमारा अध्यारोपण प्रमेय का मतलब है। तो सरल है स्टेटमेंट। क्या है, हमारे पास रेखित प्रतिबाधाओं का एक जाल है जिसमें एक से ज्यादा एनर्जी सोर्सेज हैं। तो किसी ब्रांच में बहने वाली धारा का मान उन सब धाराओं के बीजीय योग के बराबर होता है जो प्रत्येक ऊर्जा स्रोत के कारण बहती है, जबकि बाकी ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं हम इसको कि क्या हमने जो बोला वो सही है। तो ओके, सो लेट अस प्रूव। सो आई टेक दिस T network, Z1, Z2 and Z3 and 2 energy sources E1 and E2 and मैं अब इसमें करंट निकालूं। लेट मी अज्यूम लूप करंट्स I1 एंड I2। सो अभी मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक तरीका तो मेरे पास है कि मैं किरचॉफ लॉ से निकाल लूं और उसके बाद हम सुपरपोजिशन से निकाल कर देखेंगे, दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे हमारी थ्योरम प्रूव हुई। तो एक बार हम इन लूप की इक्वेशन लिखें। तो लूप की इक्वेशन लिखेंगे हम किरचॉफ लॉ से, तो क्या जाएगा, E1 इज I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3, ये इक्वेशन नंबर 1 दें हम। और दूसरा हो जाएगा E2 इज I1 Z3 प्लस I2
Z2 प्लस Z3, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब मुझे मान लीजिए I1 निकालना है, तो मैं I2 को कैंसिल आउट करने के लिए क्या करूं, Z2 प्लस Z3 से इधर गुणा करता हूं और Z3 से इधर गुणा करता हूं। तो व्हाट आई गेट, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 इज I1 Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, यानी कि और Z3 स्क्वायर आएगा, ये Z3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ I1 जो मेरी वैल्यू है टोटल, इट इज I1 इज E1 Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, ये मैंने I1 की वैल्यू निकाली। इसी तरह से मैं I2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इस बार I1 को काट देंगे एंड सो ऑन। हमारे पास जितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसके हिसाब से हमारे पास मान लीजिए 3 करंट है, तो I3 भी निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। अब ये मैंने I1 की वैल्यू निकाली किरचॉफ नियम से। अब मैं इसी I1 को निकालता हूँ हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कह रही है, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कह रही है कि आपका ये जो टी नेटवर्क है, इस टी नेटवर्क में एक बार में केवल एक एनर्जी सोर्स रहने दीजिए और दूसरे को रिप्लेस कर दीजिए उसके इंटरनल इम्पीडेंस से, तो मेरे पास ये सर्किट बनेगा। इसके कारण जो बहने वाली धारा होगी वो निकाल लीजिए, उसके बाद E2 के कारण बहने वाली धारा निकाल लीजिएगा और दोनों का एल्जेब्रिक सम कर दीजिएगा। तो माना इस बार कि इसके अंदर हमारे पास अब यहाँ पर इसके अंदर I1 डैश करनी है। सो आई वांट टू फाइंड आउट I1 डैश। कैसे निकालूंगा, ये तो और सरल है। ये देखिए Z2 और Z3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैरेलल में। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन दोनों का मिलाकर क्या हो गया, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। सो टोटल करंट I1 डबल डैश कितना हो गया, I1 डबल डैश हो गया टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। ये मेरा निकला क्या, जब केवल E1 प्रेजेंट है और E2 को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी कि ये मेरी करंट निकली I1 डबल डैश। अब मैं निकालना चाहता हूं जब केवल E2 प्रेजेंट है और E1 को मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी इस बार जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। E2 है लेकिन E1 को इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया और इस समय मान लीजिए इसके अंदर जो बहने वाली धारा है वो I1 डबल डैश है। ओके, दिस इज Z1 Z2 एंड Z3। तो पहले इसके अंदर मान लीजिए टोटल करंट यहाँ से I2 डबल डैश निकल रही है, उसको फाइंड आउट करते हैं। इधर से देखिए Z1 और Z3 आपको क्या दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, यानी टोटल इम्पीडेंस हो गया Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो इससे कुल निकलने वाली धारा I2 डबल डैश क्या हो जाएगी, EMF E2 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, यानी कि I2 डबल डैश हमारा क्या हो गया, E2 Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो ये I2 डबल डैश निकला, लेकिन मुझे क्या चाहिए, I1 डबल डैश। तो I1 डबल डैश आप देखिए Z1 और Z3 क्या है, पैरेलल में है, तो इसलिए टोटल करंट यहाँ से दो भागों में डिवाइड होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लॉ से हम निकाल सकते हैं I1 डबल डैश क्या हो जाएगा, इट इज I2 डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3। इससे यदि हम निकालें तो वैल्यू रखूं मैं यहाँ पर। अब देखिए तो I1 डबल डैश होगा, I2 डबल डैश इज इनटू Z1 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3
प्लस Z3 Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z3 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z3, एंड दिस कैंसिल्स आउट। तो मेरे पास जो टोटल करंट बची I1, मैंने I1 डैश निकाल दिया जो केवल E1 के कारण है, और I1 डबल डैश निकाला जो केवल E2 के कारण है। थ्योरम क्या कह रही है? थ्योरम ये कह रही है कि आप इसका एल्जेब्रिक सम लेंगे तो वो दोनों के कारण, सारे एनर्जी सोर्सेज के कारण बहने वाली कुल करंट होगी। सो टोटल करंट I1 in this case it should be equal to I1 is I1 dash minus I1 डबल डैश। आपको ध्यान है ये इस डायरेक्शन में बह रही थी और इस डायरेक्शन में बह रही थी, इसलिए मैंने एल्जेब्रिक सम लिया है। तो ये हो जाएगा मेरे पास E1 मल्टीप्लाई करें E1 Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाय Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। मैच करिए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, 3 और 4 को हम मैच करें, सेम आ रही है। यानी कि ये हमने निकाला था किरचॉफ लॉ से, ये हमने निकाला सुपरपोजिशन लॉ से, दोनों करंट सेम आती है, इसका मतलब है सुपरपोजिशन के थ्योरम ठीक है। हालांकि यहाँ पर हमें अभी हमने केवल I1 निकाला, हमने कहा प्रत्येक ब्रांच में, यानी हमारे पास कितनी ब्रांचेज हैं इस T नेटवर्क के अंदर हम बात करेंगे तो हमारे पास कितनी ब्रांचेज आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर करंट निकाला जा सकता है, इसके अंदर निकाला जा सकता है, इसके अंदर निकाला जा सकता है। तो हमारे पास पर इंडिपेंडेंट कम से कम 2 करंट्स तो ही है। एक करंट निकाला, ऐसे ही हम दूसरी करंट भी निकाल कर शो कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या क्वेश्चन की लेंथ क्या है। अदरवाइज हम सिंपल इतना कह सकते हैं कि ऑन द सेम एनालॉजी वी कैन ऑल्सो प्रूव करंट इन अदर ब्रांचेस। तो इस तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी प्रूव होती है।